इसराइल ने गजा पर कयामत ढा दी। ब्लैकआउट करके फलस्तीन पर आग बरसाई। गजा में हर तरफ शोले भड़कते दिखाई दिए। तैयारों के साथ टैंकों ने भी मुसलसल गोलाबारी जारी रखी। हमास का बहाना बनाकर कई इमारतें तबाह कर दी। बमों की बारिश में कल से अब तक सैकड़ों फलस्तीनी जान से गए। इसराइल ने मवासलात का निजाम मुकम्मल तबाह कर दिया। गजा वाले दुनिया से कट कर रह गए। सहाफियों और इमदादी इदारे भी किसी से राब्ता करने के काबिल ना रहे। घर वाले एक दूसरे से जुदा हैं। कौन कहां है कुछ पता नहीं। एक बुजुर्ग ने टीवी कैमरा देखा तो पीछे खड़े होकर इशारों से अपने खानदान को पैगाम देने की कोशिश की, मैं जिंदा हूं, शुक्र है बमबारी में बच गया। इसराइल की वहशियाना बमबारी में अब तक 7,700 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। हमास का इसराइल पर जवाबी वार। इसराइल के जनूबी इलाकों पर रॉकेट बरसाए। तल अबीब में हमलों के बाद सायरन बज उठे। हर तरफ अफरा तफरी। सेहूनियों में खौफ व हरास। कोई बंकरों की तरफ भागा, किसी ने शेल्टर में पनाह ली तो कोई जमीन पर लेटकर जान बचाने की कोशिश करता रहा। इसराइल के गजा के बाद लबनान पर भी हमले। हिजबुल्लाह की जानिब से भरपूर जवाब। इसराइली टैंक को मिसाइल से उड़ा दिया। एक इसराइली गोला अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के अड्डे में गिरा। हमास ने इसराइल की जमीनी कार्रवाई नाकाम बना दी। हमास की गुरिल्ला कार्रवाई। इसराइली जख्मी साथी और लाशें उठाकर भागे। हमास ओहदेदार अली बराका ने बताया, सेहूनी फौज का गजा पर 3 इतराफ से जमीनी हमला नाकामी पर खत्म हुआ। दुश्मन कई महाजों पर फलस्तीनी मुजाहिदीन के तैयार करदा जालों में फंस गया। इसराइली फौज ने हलाक होने वाले फौजियों और जख्मियों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए गजा से निकाला। इसराइली फौज का पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। गजा में इस वक्त भी हमास और इसराइली फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें। कनाडा का हमास की मजम्मत करने पर इसरार। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का करारा जवाब। जनरल असम्बली से खिताब में कहा, यह सब इसराइल ने शुरू किया। हमास की मजम्मत करने का कहा जा रहा है। इसराइल का नाम क्यों नहीं लिया जाता जिसने हजारों अफराद शहीद कर डाले। इसराइल सच का सामना नहीं कर सकता। इसराइली मंदूब ने अंतोनियो गुतेरेस का इस्तीफा मांगकर तस्दीक की। इसराइल फलस्तीन पर काबिज है। फलस्तीनियों के हुकूक बुरी तरह पामाल कर रहा है, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। गजा में जंग फौरी बंद की जाए और इमदाद की तरसील शुरू की जाए। मगरिब को जंग बंदी के लिए और कितने बच्चों का खून चाहिए। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का इस्तांबुल में रैली से खिताब। फलस्तीनियों के हक में अजीमुशान रैली निकाली गई। तैयब उर्दवान, खातून अव्वल समेत गैर मुल्की सफीरों ने भी शिरकत की। लंदन में भी बड़ा एहतजाज। 1 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन ने गजा में फौरी जंग बंदी के लिए नारे लगाए। जकार्ता और कोलालमपुर में भी बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ। लाखों अफराद इसराइली मजालिम के खिलाफ सड़कों पर निकले। इस्तांबुल में फलस्तीनियों के हक में बड़ा इज्तिमा देखकर इसराइल खौफजदा। इसराइल ने तुर्किया से अपने सिफारतकारों को वापस बुला लिया। इसराइली वजीर खारिजा कहते हैं, सिफारतकारों को वापस बुलाया है ताकि ताल्लुकात का असर नौ जायजा लें। इस्लामाबाद पुलिस का गजा मार्च के कैंप पर धावा। जमात इस्लामी को इस्लामाबाद में मार्च की इजाजत ना दी। सिरना चौक पर जमात इस्लामी का एहतजाजी कैंप उखाड़ दिया। लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। जमात इस्लामी के मुतादिद रहनुमा और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मुश्तइल मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। इलाका मैदान जंग बना रहा। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, दफा 144 में किसी जलसे जुलूस की इजाजत नहीं। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में आज गजा मार्च का ऐलान कर रखा है। सिराजुल हक कहते हैं, गजा मार्च होगा और हर सूरत होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया शाह से ज्यादा शाह की वफादार ना बने। मुल्की तरक्की के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया। मुखालिफाना बयानात, महाजराई और इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। जहांगीर तरीन का जहानिया में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे से खिताब। बोले, 10 साल पहले बेहतर पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन ख्वाब अधूरे रह गए। पीटीआई इन हाथों में चली गई जिनके दिल में मुल्क का दर्द न था। अब मुल्क की तरक्की का अधूरा मिशन पूरा करेंगे।
पार्टी सदर अलीम खान बोले 2018 इलेक्शन के बाद अकरबा परवरी और करप्शन का नया पाकिस्तान बन गया। पंजाब को बुजदार का तोहफा दिया गया। कहीं कोई एक घर नहीं बना, ना किसी को नौकरी मिली, सिर्फ जेबें भरी गईं। अलीम खान ने पार्टी का मंशूर भी पेश किया। हुकूमत में आने के बाद 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को बिजली मुफ्त देने का ऐलान। मजदूर की उजरत 50,000 होगी। अवाम को महंगाई से निजात दिलाना अवलीन तरजीह है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुआशी कुव्वत बनाएंगे। 21 अक्टूबर के जज्बे से इंतखाबात में तारीखी अज़्म से उतरेंगे। शहबाज शरीफ की लाहौर में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल के लिए रहनुमाओं की काविशों को सराहा। पार्टी के तंजीमी उमूर, मुस्तकबिल की सियासी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। रिश्वत लेकर नौकरी देने पर लानत भेजता हूँ। कभी किसी से एक दमड़ी नहीं ली। ये दमड़ी शहबाज शरीफ के एक पैसे जैसी नहीं। परवेज इलाही का अदालत में बयान। वापसी पर एंटी करप्शन हुकाम ने जल्दी चलने पर इसरार किया तो कहा 2-4 मिनट रुकने से क्या हो जाएगा। ये बातें मुझे याद रहेंगी। कल क्या होगा कुछ पता नहीं। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। चौधरी परवेज इलाही की जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसीह कर दी गई। माजी में नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। नवाज शरीफ की इंतखाबी सियासत में वापसी नून लीग के लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने के लिए निहायत जरूरी है। एहसन इकबाल का कहना है इन सब जमातों को अपने इंतखाबी मंशूर के साथ अवाम के सामने पेश होना चाहिए और मनफी सियासत खत्म होनी चाहिए। जावेद लतीफ ने चैलेंज दिया, नवाज शरीफ के बराबर जिसको मुकाबले में लाना चाहो ले आओ, जिसको बाहर लाना चाहो ले आओ, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। अगर किसी को लाडला करते हैं तो आपको क्या एतराज है? लाडला तो अच्छा लफ्ज है, तो उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। लाडला बनता रहे। पीपल्स पार्टी भी मैदान में है और इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। अगर किसी को लाडला बनाया जाता है तो किसी को क्या एतराज है? लाडला बनते रहे। लाडला बनना अच्छी बात है। पीपी भी मैदान में है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की एवाई न्यूज से गुफ्तगू। बोले नवाज शरीफ सीधा जेल जाते, जमानत करवा के जलसा गाह जाते तो उनका इमेज आसमान की तरफ जाता, लेकिन अब उनका इमेज नीचे की तरफ गया है। 15 साल से जो इख्तिदार था उसके तसलसल और तसल्लुत का ही नक्शा सूबा सिंध पेश कर रहा है। वो सिस्टम को क्या कानूनी तहफ्फुज देने के लिए ये निगरान हुकूमत आई है। निगरान हुकूमत का भी कोई निगरान है। सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी हुकूमत का तसलसल लग रही है। निगरान हुकूमत अपनी गैर जानिबदारी साबित करे। ऐसा ना किया तो फिर इंतखाबी नताइज कबूल नहीं किए जाएंगे। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान को बचाने की पहली किस्त कराची को बचाना है। कराची वालों से जिजिया लिया जाता है। MQM को साइड करके अगर कराची में तरक्की होती तो ये भी कबूल होता। अब हुकूमत और रियासत हमसे कुर्बानी तलब ना करे। खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं ने लियाकताबाद कराची में जलसे की तैयारियों का जायजा लिया। डेरा इस्माइल खान में टोल प्लाजा के करीब दहशतगर्दों का पुलिस कैंप पर हमला। एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। पुलिस का भरपूर मुकाबला। काफी देर तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। खिड़की खोलिए, आसमान देखिए, चांद गिरन का नजारा कीजिए। पाकिस्तान में 11:02 पर शुरू होने वाला चांद गिरन रात 1:14 पर उरूज पर पहुंचेगा और 3:26 पर खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड कप में एक और दिलचस्प मुकाबला। न्यूजीलैंड जीत के करीब पहुंचकर हार गया। ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से मैच जीत लिया। कीवीज ने 389 रन का बड़ा हदफ हासिल करने में जान लगा दी। रचिन रविंद्रा ने 116 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जिमी नेशन ने आखिरी में लाठी चार्ज करके जीत के करीब पहुंचाया, लेकिन आखिरी ओवर में रन आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड कप डेब्यू पर ही बर्क रफ्तार सेंचुरी दागी। वॉर्नर और हेडकी की 175 रन की शराकत के सबब कैंगरूज ने 388 रन बनाए थे। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
नेदरलैंड्स ने बांग्लादेश को 87 रन से हरा दिया। 230 रन हदफ के ताकुब में बंगाल टाइगर्स 47वें ओवर में 142 रन पर ढेर हो गए। मेहदी हसन मिराज 35 रन के साथ नुमाया रहे। नेदरलैंड्स ने पहले बैटिंग करते हुए 229 रन बनाए थे। कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 68 रन की इनिंग्स खेली। डच टीम ने वर्ल्ड कप में पहली बार 2 कामयाबियां समेट ली। ये जीते वो हारे। पाकिस्तान दूसरी टीमों की हार जीत के सहारे। लगातार 4 मैच हारने के बाद कौमी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस बहुत कम। पाकिस्तान आखिरी 3 मैचों में जीत कर भी दूसरे मैचेस के नतीजे पर इन्हिसार करेगा। पाकिस्तान इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर 6ठे नंबर पर है। पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश से मैच खेलने कलकत्ता पहुंच गई। मुकाबला मंगल को होगा। वाय पाकिस्तान के आप किसी भी टीम को ले रहे हैं, वो अपने हिसाब से डिफरेंट क्रिकेट खेल रहे हैं। हम वही जो आज से 20 साल पहले क्रिकेट थी ना, हम उसी में सरवाइव के मूड में है, लेकिन सरवाइव हो नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तीनों मैच हार जाएं, पाकिस्तान तीनों मैच जीत जाए, फिर सेमीफाइनल का चांस बन सकता है। साबिक क्रिकेटर बासित अली की प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कामरान अकमल ने कहा, हमारी टीम 80 की दिहाई वाली क्रिकेट खेल रही है, अंदाज बदलना पड़ेगा। अजहर अली ने कहा, अगर दूसरों की तरह क्रिकेट खेलनी है तो बहुत कुछ तब्दील करना पड़ेगा। मुस्तफा चौधरी बने जावेद चौधरी और हाजरीन को खूब महसूस किया। अदाकार नबील बने हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। मुल्क के लिए दोबारा खेलने और ग्राउंड में वापसी का मुंतजिर हूं। फास्ट बॉलर नसीम शाह का कंधे की सर्जरी के बाद रिहैब शुरू। जिम सेशन की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ट्वीट में लिखा, मेरा रिहैब बहुत अच्छा चल रहा है। ये सफर दुश्वार, तन्हा और खत्म ना होने वाला है। कौम की दुआओं से बेहतर महसूस कर रहा हूं। हुकूमती इकदाम से मौशी सूरत-ए-हाल में बेहतरी आ रही है। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं, मौसमी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। रिकवरी हो रही है, ग्रोथ भी ऊपर जा रही है। जब आए तो बहुत महंगाई थी, अब काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्मगलिंग के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। कराची के यूसुफ गोट में सिंध रेंजर्स और कस्टम हुकाम का ज्वाइंट ऑपरेशन। 10 से ज्यादा गोदामों पर छापे मारे गए। स्मगलशुदा सामान के 20 से ज्यादा ट्रक पकड़े गए। खुश्क दूध, ईरानी टाइल्स, ईरानी प्लास्टिक रोल्स, कॉस्मेटिक्स और खाने की अशिया शामिल थी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 3 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद गिरफ्तारी और मुल्कबदरी को यकीनी बनाया जाएगा। कराची में अफगान बस्ती और मुतालिका इलाकों की मसाजिद से ऐलानात। कमिश्नर कराची कहते हैं, अब तक कराची से 18,000 अफराद को भेजा जा चुका। 1.25 लाख अफगान बाशिंदे अब भी कराची में मौजूद हैं। की गैर मयारी दवा मार्केट में फरोख्त किए जाने पर ड्रैप का एक्शन। कैमोड्रिल सिरप के बैच 1068 को गैर मयारी करार दे दिया। ड्रैप ने प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी कर दिया। ड्रैप ने कहा, मुतासरा बैच को मार्केट से उठाया जाए। अमरीकी मुखालिफत के बावजूद जंगबंदी की करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उर्दन की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर दी गई। करारदाद के हक में 120 वोट आए। अमरीका समेत 14 अरकान ने मुखालिफत की। कनाडा, जर्मनी और बरतानिया समेत 45 रुकन मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का फिर गजा में फौरी जंगबंदी और गैरकमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं, गजा में 20 लाख इंसानों को तबाही का सामना है। सब अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, वरना तारीख हम सब का फैसला करेगी। जिस तरह इसराइल हमें तहस नहस कर रहा है, तुम्हें अमली तौर पर तमाम मुल्कों को आगे बढ़ना चाहिए और हुक्मरानों को ये बता रहे हैं कि गुलामी का जो लिबादा तुमने ओढ़ा है तो गुलामों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। गजा में इस्राएली दहशतगर्दी के खिलाफ कराची में खवातीन सड़कों पर निकल आई। जमात इस्लामी की खवातीन का 3 तलवार पर एहतजाज। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, मसला फलस्तीन को नजरअंदाज नहीं होने देंगे। इस्राएली जारियत को हर फोरम पे बेनकाब किया जाएगा।
भारत की भोंडी साजिश बेनकाब, एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम। वादी नीलम के 5 नौजवान जड़ी बूटी की तलाश में 2 दिन पहले घर से निकले और वापस न लौटे। 2 दिन के बाद रॉ से जुड़े भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। 5 नाम नेहाद दहशतगर्दों को मारने का ढोंग रचाया। भारत की मक्कारी और सिफारतकारी देखते हुए कहा जा सकता है कि नौजवानों को शायद मार दिया गया। हो किसी की बेवफाई पर, वफात ही तो कर गए हो। खुश रहो, गली में और लोग भी थे आशना, हमें सलाम कर गए हो। खुश रहो, वो किसी की जिंदगी बनो के बंदगी। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और IB यूनिवर्सिटी सक्खर के मुश्तरका ताउन से सक्खर में 2 रोजा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, मुल्क भर से नामवर स्कॉलर्स, अदीब और शोरा इकराम की शिरकत। और लाहौर में 15 रोजा फेस्टिवल का इफ्तिताह। फेस्टिवल के पहले रोज तस्वीरी नुमाइश और कवाली नाइट का एहतमाम। मारूफ गुलकारा सनम मारवी ने सूफी कलाम सुनाकर हाजिरीन से दाद समेटी।